कोरोना वायरस महामारी का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2,55,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत में कोरोना की अब तक 49,300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,693 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,136 लोग डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं। ये बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर स्मार्टफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डिलीवरी शुरू। जी हाँ, अगर आप पिछले 1.5 महीने से स्मार्टफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए खुशी की खबर है। केंद्र सरकार ने 4 मई से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आदि जैसे गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। हालांकि यह अनुमति केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वालों के लिए है। अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता को शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुएं खरीद कर पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें अपने आवास तक पहुंचना चाहिए। शाम 7 बजे से राज्य में कर्फ्यू रहेगा। अगर किसी को बाहर पाया गया तो पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जेईई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को कराई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12 देशों में फंसे 14,000 से ज़्यादा भारतीय को लेने जाएंगे 64 विमान। कोरोना टेस्ट के बाद ही मिलेगी देश लौटने की इजाज़त। जहां गृह मंत्रालय के मुताबिक केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति मिलेगी जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। लोगों को लाने के लिए प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। देश में आने के बाद इन लोगों को कोरोना की जांच होगी। 14 दिन का क्वारंटाइन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ। कानून मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शास्त्री भवन के 4थी मंजिल को किया गया है सील। डिप्टी सेक्रेटरी के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजन पूरा होने के बाद ही मंत्रालय खुलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में 2 दिनों तक एक भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन मंगलवार को एक साथ ही 10 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 रांची के हिंदपीढ़ी और 2 दुमका जिले से हैं। आज रांची में मिले 8 कोरोना मरीजों में एक 7 साल का बच्चा भी है। जानकारी के अनुसार बच्चे के माता पिता को भी कोरोना पॉजिटिव है और रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। इस तरह राज्य में अब टोटल संक्रमितों की संख्या 125 हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर 27 से 30% और डीजल पे 16.5 से 30% वैट बढ़ा दिया है। इससे पेट्रोल की कीमत में ₹1.67 और डीजल की कीमत में ₹7.10 बढ़ गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार राज्य में मंगलवार की सुबह आंधी पानी के दौरान ठनका गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई तथा 3 लोग घायल भी हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी मौत और घायलों की पुष्टि की है। वज्रपात से हुई इन लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने तत्काल मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश दिए हैं। मरने वाले लोग पटना, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई, अरवल, कटिहार और नालंदा के रहने वाले थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आईएएस पद से इस्तीफा देकर घर पहुंची रीना नागर, खुद को किया क्वारंटाइन। जी हां, हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अफसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर चर्चा में आई आईएएस रीना नागर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सरकार से अनुमति लेने के बाद वह सोमवार शाम अपनी बहन के साथ अपने घर गाजियाबाद पहुंच गई। अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर शराब पर लगाया 70% कोरोना टैक्स। जी हां, दिल्ली में 5 मई से शराब पर एक विशेष कोरोना टैक्स लग रहा है, जिसके चलते इसके दाम में 70% बढ़ गए। हालांकि इस बात का कोई असर दिल्ली वालों पर नहीं पड़ा और सुबह 5:30 बजे से ही लंबी कतारों में लगकर दुकान खुलने का इंतजार किया। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आए मजदूरों को खाद्य का पैकेट देकर उनके घरों या क्वारंटाइन सेंटर तक छोड़ा जा रहा है। हम प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 30 लाख लोगों का भरण पोषण भत्ता दे रही है। मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जा रहा है। 88 लाख से अधिक पेंशन धारक लाभान्वित हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के रिम्स में फिर हुई कोरोना की जांच। झारखंड के 4 अस्पतालों में अब जांच में आएगी तेजी। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को रिम्स के इस विभाग के एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से इसे 4 दिनों के लिए सील कर दिया गया था और सैनिटाइज किया जा रहा था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।